हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। देखिए, यहाँ हम शुरू कर रहे हैं नेशनल मेजर जो नेशनल इवेंट है 21 और 22 के। ये पूरा एडिटोरिया की किताब से हो रहा है, इंग्लिश में हो रहा है। इस वीडियो में हम लोग जुलाई और जून कवर करेंगे। आपको पता है कि इस जो बुक में है 1.5 ईयर्स का पूरा करंट अफेयर मेंशन है, तो उसी बेसिस पे वीडियो आती जाएंगी, वीडियो अपलोड होती जाएंगी। एक बार मैं आपको अपना चैनल दिखा दूँ, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए, ये रहा मेरा चैनल जिसमें घटना चक्र साइंस की वीडियोस अपलोड हो रही हैं, बिहार हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, बिहार सेंसस और करंट अफेयर। अगर आप करंट अफेयर देखें तो उसको भी हम लोग सीक्वेंस में अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको चीज़ ये पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं, आप ऐसे कोई भी प्लेलिस्ट खोल के ओपन करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं सारी प्लेलिस्ट पे वीडियोस अपडेट करती रहती हूँ। ठीक है, अगर आपको लगे कि और भी वीडियोस किसी चीज़ पे अपलोड होनी चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और उस वीडियो को अपलोड करेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया का करंट अफेयर। दो बार चीज़ों को पढ़ती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जुलाई 2022 का रिसेंटली उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट प्री प्राइमरी लेवल। तो जो उत्तराखंड है वो पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 की, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है अपने प्री प्राइमरी लेवल पे। ठीक है, रिसेंटली उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द सेंटर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 एट द प्री प्राइमरी लेवल। दूसरा देखते हैं, अर्न विथ लर्न स्कीम किस सरकार की है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा का है। त्रिपुरा का है, ये क्यों है तो उसको पढ़ते हैं। इसका पर्पस ये है टू ब्रिंग बैक द स्टूडेंट हु हैव ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल ड्यूरिंग कोविड-19। तो जो बच्चे कोविड-19 की वजह से स्कूल छोड़ दिए हैं उनके लिए ये एक योजना लाई गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा कि वो वापस आएँ। और क्या है इस योजना का नाम, तो अर्न विथ लर्न स्कीम। तीसरा देखते हैं, ले एयरपोर्ट इन लद्दाख। ले एयरपोर्ट इन लद्दाख is being developed as India first carbon neutral airport by Airport Authority of India। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे याद रखेंगे कि जो ले एयरपोर्ट है वो क्या हो गया, इंडिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन गया। तो ले एयरपोर्ट इन लद्दाख इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बाय द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे चलते हैं। द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का क्रिएट कर दिया है। क्या करके, तो बाय कंस्ट्रक्टिंग द लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर इन नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट डबल डेकर फ्लाईओवर को कंस्ट्रक्ट किया है कहाँ पे, तो नागपुर महाराष्ट्र में। और क्या उसकी लेंथ है, तो 3.14 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। इंडियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला, जो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है जिसका नाम ओला है, विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी फ्रॉम 2023। तो वो देश का पहला लिथियम आयन जो बैटरी डेवलप करके उसको प्रोड्यूस करना, उसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर देगी। तो इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ओला विल स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ इंडिया फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी फ्रॉम 2023। आगे चलते हैं। ऑन 12th July 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द देवघर एयरपोर्ट टू प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू बाबा बैद्यनाथ टेम्पल इन झारखंड। ठीक है, चलिए आगे चलते। तो ऑन 12th July 2022 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड देवघर एयरपोर्ट टू प्रोवाइड डायरेक्ट कनेक्टिविटी टू बाबा बैद्यनाथ टेम्पल इन झारखंड। चलिए आगे चलते हैं। ऑन 11th July 2022 द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार एंड एक्सिबिशन इन डिफेंस वर ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार और एक्सिबिशन जो है डिफेंस में ऑर्गेनाइज कराया गया, कहाँ, नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। विच वॉज इनॉग्रेटेड बाई, और किससे उसको इनॉग्रेट करवाया गया, तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं अपने राजनाथ सिंह के द्वारा। एंड ड्यूरिंग दिस एफिशिएंट AI बेस्ड टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ द डिफेंस वेयर डिस्प्लेड। जो भी AI बेस्ड टेक्नोलॉजीज है उसको दिखाया गया। तो फिर से पढ़ते हैं। ऑन 11th July 2022 द फर्स्ट एवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमिनार एंड एक्सिबिशन इन डिफेंस was organized in New Delhi, which was inaugurated by the Defense Minister Rajnath Singh. And during this, efficient AI-based technology in the field of defense were displayed. चलिए आगे चलते हैं। On July 11, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द नेशनल एल्बम ऑन द रूफ। कहाँ पे, तो ऑन द रूफ ऑफ द न्यू पार्लियामेंट हाउस। ये आप याद रखेंगे और उसका कितना वेट है ये भी।
ठीक है, इसका हाइट देखिए पहले आप, द हाइट ऑफ दिस इज 6.5 मीटर, ये आप याद रखेंगे, हाइट 6.5 मीटर और वेट 9500 kg, ठीक है, 9500 kg, विच इज़, और किसका बना हुआ है, तो ब्रॉन्ज का बना हुआ है, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। 9500 kg तो काफ़ी इसका वेट होगा, ठीक है। चलिए, एनटीपीसी लिमिटेड लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, आप इसको आप देखिए, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट, कहाँ पे, तेलंगाना में, इन तेलंगाना, इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट। तो एनटीपीसी लिमिटेड लॉन्च्ड इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट, ठीक है, रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पीवी प्रोजेक्ट, कहाँ पे, इन तेलंगाना, एंड इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ 100 मेगावाट। चलिए, द इन नेक्स्ट पे चलते, द इंडियन आर्मी ऑर्गेनाइज सुरक्षा मंथन 2022 in Jodhpur, Rajasthan. During this, the Indian Army, Border Security Force, Coast Guard jointly made a strategy to deal with infiltrations and terrorist threat along the border. तो ये जो सुरक्षा मंथन हुआ 2022 में, उसमें जो इंडियन आर्मी हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, कोस्ट गार्ड आ गए, लोग साथ में बैठ के डील की एक स्ट्रैटेजी के तहत कि जो टेररिस्ट घुस जाते हैं उनके पे कैसे क्या एक्शन होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन लोगों की। तो ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ कहाँ पे, जोधपुर, राजस्थान में। चलिए आगे चलते हैं। राहुल नरवेकर elected as the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly and has become the youngest Speaker of India. राहुल क्या है, राहुल नरवेकर elected as the Speaker of Maharashtra Legislative Assembly and has become the youngest Speaker of India. चलिए, नारी को नमन स्कीम हिमाचल प्रदेश के द्वारा, नारी को नमन स्कीम हिमाचल प्रदेश के द्वारा, पर्पस क्या है, 50% डिस्काउंट ऑन अ बस फेयर टू अ वुमेन पैसेंजर टू गिवन इन अ विद इन द स्टेट, मतलब 50% डिस्काउंट मिलेगा जो बस फेयर है उस पर। तो 50% डिस्काउंट ऑन अ बस फेयर टू अ वुमेन पैसेंजर बी गिवन विद इन द स्टेट। तो राज्य में हिमाचल प्रदेश में जो भी वुमेन बस से ट्रैवल करती हैं उसे 50% डिस्काउंट मिलेगा। आगे चलते हैं। द ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव was inaugurated in Mumbai. Its aim to promote social messaging through India and international films. तो ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव, ठीक है, was inaugurated कहाँ पे, तो मुंबई में। Its aim to promote social messaging through India and international films. चलिए आगे चलते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड डिजिटल इंडिया वीक 2022 इन गांधीनगर, गुजरात. ड्यूरिंग दिस he launched Digital India Bhashini that aim to provide easy access to internet and digital service in local language. ठीक है, आप इसे याद रखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इनॉग्रेट किया डिजिटल इंडिया वीक, ठीक है, डिजिटल इंडिया वीक 2022 कहाँ पे, तो गांधीनगर, गुजरात। और इसी समय में उन्होंने डिजिटल इंडिया भाषणी जो इसको भी लॉन्च किया। इसका क्या जो एम है, तो इसका एम ये है कि ईजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विसेज, जो भी इंटरनेट हो गया या डिजिटल सर्विस हो गया उसको लोकल लैंग्वेज में लाना, इसका ये एम है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आई होप आपको पसंद आ रही होगी वीडियो। अगर पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। अभी हम लोग और भी वीडियोस डालेंगे, ठीक है, तो आप देख सकते हैं उसे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च्ड बाय सीबीएसई। पर्पस क्या है, टू स्ट्रीमलाइन द एग्जामिनेशन एंड अदर 10th एंड 12th बोर्ड रिलेटेड डिटेल्स। जो भी 10th का जो मतलब लोग बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं ना, 10th एंड 12th का कहाँ आ रहा है, क्या अपडेट आ रहा है, तो जो भी 10th और 12th का डिटेल्स होगा बोर्ड का वो सारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका परीक्षा संगम पोर्टल। चलिए, द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन अ न्यू दिल्ली। तो द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह launched डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड इन न्यू दिल्ली इन ऑनर ऑफ, जिसका नाम है उसी के ऑनर पे ही होगा, इन ऑनर ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि क्या थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। एंड दिस अवार्ड विल बी गिवन फॉर अ मेजर कंट्रीब्यूशन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी मेजर कंट्रीब्यूशन है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, उस बेसिस पे उस इंसान को अवार्ड दिया जाएगा। और इस अवार्ड का क्या नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल अवार्ड। कौन दे रहा है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। क्या है ये, तो मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। चलिए आगे चलते हैं। गीता गोपीनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसे पढ़ेंगे। गीता गोपीनाथ द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो IMF है,
ठीक है। तो जो IMF की ये क्या है, पहली फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट है, पहली वुमेन है, लेकिन पहली भारतीय नहीं होंगी, ये दूसरी भारतीय होंगी। कैसे, देखिए, बिकम द फर्स्ट वुमेन एंड द सेकेंड इंडियन टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF। तो ये मतलब पहली वुमेन तो है गीता गोपीनाथ, द फर्स्ट वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, बट द सेकेंड इंडियन टू बी फीचर्ड ऑन द वॉल ऑफ द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द IMF। मतलब सेकंड क्यों, तब पहला कौन है, तो पहले थे रघुराम राजन, ठीक है। तो आप याद रखेंगे गीता गोपीनाथ जो है पहली महिला तो है बट दूसरी भारतीय हैं। दूसरी भारतीय इसलिए है क्योंकि पहले भारतीय रघुराम राजन थे। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। रिसेंटली गूगल हैज़ लॉन्च स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, बस अब इन्हीं का बचा ही था करना। रिसेंटली गूगल हैज़ लॉन्च्ड स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव, इट एम टू प्रोवाइड ऑनलाइन ट्रेनिंग रिलेटेड टू इक्विपमेंट्स, ठीक है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग देना हो तो उसके बारे में। इट प्रमोट 10,000 स्टार्टअप्स, जो 10,000 स्टार्टअप्स हैं वो प्रमोट कर रहे हैं किसमें, स्मॉल टाउन जो है भारत के उसमें। तो ये किसके द्वारा है, ये स्टार्टअप स्कूल इंडिया इनिशिएटिव तो गूगल के द्वारा है। चलिए आगे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द ऑल इंडिया एजुकेशन समिट इन वाराणसी। तो जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने क्या किया है, ऑल इंडिया एजुकेशन समिट इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे, तो बनारस में, वाराणसी में, फॉर अ बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इससे क्या होगा कि जो एजुकेशन पॉलिसी है वो बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट होगी। अर्लियर ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई देर, ठीक है। तो इससे पहले जब वो बनारस आए थे उन्होंने अक्षय पात्र मिड डे मील रसोई को भी इनॉग्रेट किया था। चलिए आगे चल, देखिए, यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर, तो कौन है इसके मिनिस्टर, हरदीप सिंह पुरी हैं। उन्होंने एक स्वनिधि महोत्सव लॉन्च किया। देखिए, स्वनिधि महोत्सव लॉन्च किया गया इसलिए क्योंकि उसके 2 साल पूरे हो गए। तो आप इसको याद रखेंगे, क्वेश्चन में ये आ जाएगा कि कब लॉन्च हुआ था, ठीक है। तो ऑन कंप्लीशन ऑफ 2 years ऑफ प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, it will be organized in 75 cities across all the states and union territories of country। तो ये 75 cities में जो है, it will be organized in 75 cities, सारे जो आपके राज्य हैं या फिर यूनियन टेरिटरी है उसमें, ठीक है। तो आप याद रखेंगे जो हमारे यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने स्वनिधि महोत्सव को लॉन्च किया है। चलिए, मिशन कौशल कर्मी दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू डेवलप स्किल्स एंड इंक्रीज देयर कैपेसिटी बाय प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू अबाउट 2 लाख वर्कर इन ईयर। 2 लाख वर्कर को ट्रेनिंग देके, ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड करना। ये किस मिशन के तहत, तो मिशन कौशल कर्मी, और कौन लॉन्च किया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, सॉरी दिल्ली सरकार ने, ठीक है, गवर्नमेंट ने। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट, कभी कभी बोलते बोलते लगातार हो जाता है ऐसा। चलिए, रिसेंटली द ट्राइबल फेस्टिवल जो है आपका खर्ची उत्सव। देखिए फ्रेंड, एक मैं आपसे ज़रूर सजेशन चाहूँगी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि एडुटेरिया की जो वीडियो है उसे कंपाइल करके डाला जाए या तो उसको छोटी छोटी करके जो सीक्वेंस बेसिस पे डाला जाए। आप इसे ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइएगा, उस बेसिस पे ही हम लोग इसे करेंगे आगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन त्रिपुरा। तो रिसेंटली द ट्राइबल फेस्टिवल जो खर्ची उत्सव था वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड हुआ, त्रिपुरा में, ठीक है। चलिए, स्टेट का स्टार्टअप रैंकिंग अब देखेंगे हम लोग। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2021, जो बेस्ट परफॉर्मेंस है वो गुजरात और कर्नाटका का है। फर्स्ट अमंग स्मॉल स्टेट, जो छोटे राज्य हैं उसमें जो सबसे ऊपर है वो मेघालय है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे स्टेट स्टार्टअप के लिए स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे ऊपर गुजरात और कर्नाटका, और छोटे राज्यों में मेघालय। चलिए नेक्स्ट, द यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी पुरुषोत्तम रूपाला inaugurated India first animal health summit in New Delhi. Its objective is to promote the use of Ayurveda for a better animal health. चलिए इसे पढ़ते थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो पहले आप याद रखेंगे जो यूनियन मिनिस्टर है हमारे फिशरीज़ के लिए और एनिमल हस्बेंड्री के, वो हैं पुरुषोत्तम रूपाला, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। फिर उन्होंने इनॉग्रेट किया एनिमल हेल्थ समिट, कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों किया गया, तो इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट यूज़ ऑफ आयुर्वेदा फॉर अ बेटर एनिमल हेल्थ, ठीक है। आयुर्वेदा को फॉर अ बेटर एनिमल हेल्थ के लिए, उसके यूज़ के लिए, उसके ऑब्जेक्टिव के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए इसको इस हेल्थ समिट को इनॉग्रेट किया गया, इसको स्टार्ट किया गया, और किसके द्वारा, यूनियन मिनिस्टर जो हमारे फिशरीज़ के हैं पुरुषोत्तम रूपाला।
चलो, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड द स्टैच्यू ऑफ पीस ऑफ स्वामी रामानुजाचार्य इन श्रीनगर। ये आप याद रखेंगे, बहुत ज़रूरी है, बिकॉज देखिए ऑप्शन में रहेगा प्राइम मिनिस्टर का भी नाम, तो और यहाँ अमित शाह ये काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप वहाँ गलत कर देंगे, तो इसको आप याद रखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड द हरियाली महोत्सव। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड द हरियाली महोत्सव एट तालकाटोरा स्टेडियम इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली, ये पेपर में जो ये हम लोग शीट पढ़ रहे हैं, मतलब जो ये पेज है हमारा ड्यूटेरिया का 89 वाला, उसमें मैक्सिमम चीज़ें न्यू दिल्ली में ही की गई है। मतलब जो ये हमारा हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जो जुलाई का 2022 का करंट अफेयर, अगर आप ये पहला पेज पढ़ रहे हैं उसमें देखेंगे आप कि मैक्सिमम चीज़ें यहाँ देखिए न्यू दिल्ली, ये भी न्यू दिल्ली, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, जो फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइज्ड एट हरियाली महोत्सव कहाँ पे, तो तालकाटोरा जो स्टेडियम में, तो न्यू दिल्ली, जुलाई में। इट्स एम इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री फॉर अ फ्यूचर जनरेशन। अब इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है तो ट्री के बारे में ही बताएंगे, ऑब्वियस सी बात है, दवाई की बात तो करेंगे नहीं। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, हरियाली महोत्सव, ये आप याद रखेंगे। चलिए ऑपरेशन पढ़ते हैं। नार्कोस लॉन्च्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको आप कभी भी नहीं मारेंगे कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया गया है, और यही जो क्वेश्चन जिसको नहीं सोचा जा सकता है वो उसकी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लॉन्च्ड बाय रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टॉप स्मगलिंग ऑफ नारकोटिक्स थ्रू रेलवे, मतलब जो रेलवे के थ्रू में जो स्मगलिंग होती है उसको रोकने के लिए नारकोटिक्स की, ठीक है। किसके द्वारा है, तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा, और आप याद रखेंगे नार्कोस। चलिए, on 30 June 2022, Entrepreneur India program was organized at Vigyan Bhavan, New Delhi, in which Prime Minister Narendra Modi participated. During this, he launched Raising and Accelerating MSE program, जिसका नाम दिया गया छोटे में RAMP, देखिए रेजिंग हो गया R, ठीक है, फिर रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम, उसी को लिख रहे हैं वो RAMP स्कीम, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम एसेट्रा। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि देखिए 30 जून 2022 एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज, एक एंटरप्रेन्योर इंडिया प्रोग्राम वाज ऑर्गेनाइज्ड हुआ कहाँ पे, तो विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में। अब देखिए हर चीज़ मैक्सिमम इस पेज में मैंने बताया था न्यू दिल्ली में ही है। चलिए जोक्स अपार्ट, इन विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पार्टिसिपेटेड, जिसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, पार्ट लिया, और उन्होंने क्या लॉन्च किया, तो RAMP स्कीम, और उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम, ठीक है। तो RAMP का फुल फॉर्म याद कर सकते हैं, तो क्या है फुल फॉर्म, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME प्रोग्राम। चलिए आगे चलते हैं। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ऑर्गेनाइज द फर्स्ट अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर एट विज्ञान भवन, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ जो इकोनॉमिक अफेयर उसने क्या ऑर्गेनाइज किया, तो अरुण जेटली मेमोरियल लेक्चर, कहाँ पे, विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन कहाँ है, न्यू दिल्ली में। बेसिक चीज़ भी कभी कभी पूछ देता है कि विज्ञान भवन बताइए कहाँ है, विच वॉज, इसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अटेंड किया गया, ठीक है। दूसरी जो दूसरा करंट अफेयर उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश के लिए भी करंट अफेयर के लिए ज़रूरी है। रिसेंटली उत्तर प्रदेश हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन कंट्री टू हैव 13 एक्सप्रेसवेज, 13 एक्सप्रेसवे हो गया, और ये पहला राज्य हो गया है। उत्तर प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे इन इंडिया, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश है उसके पास लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ एक्सप्रेसवे हो गया, और कितना हो गया, तो 13। चलिए आगे चलते हैं। CEO ऑफ नीति आयोग, ठीक है, ये देखिए CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत, इसमें ये भी ज़रूरी है, और ये भी आप देखिए नीचे वाली चीज़ ही बहुत ज़रूरी है कि G20 जो समिट है दिसंबर 2022 में जो हुआ है, या जो होगा, या जिसे होने का निश्चय किया गया है दिसंबर 2022 में, कहाँ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडोनेशिया। आपके क्वेश्चन में पेपर में ये चीज़ आ सकती है कि G20 समिट कहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए, CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत विल बी इलेक्टेड एज ए सरपा ऑफ G20 इन अ प्लेस। देखिए अमिताभ कांत को चूज़ किया गया है किसकी जगह पे, तो जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल हैं, उनकी जगह पे चूज़ किया गया है, और वो क्या होंगे, तो वो सरपा ऑफ G20 होंगे, ठीक है। विल बी इलेक्टेड एज ए सरपा ऑफ G20। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ये सरपा सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, कुछ है नहीं, बस ये है कि एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी हेड ऑफ स्टेट हो गया या हेड ऑफ गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाता है, ठीक है, तो वही है।
क्लीन सी कैंपेन देखते हैं। क्लीन सी कैंपेन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके साथ कोलैबोरेशन? तो इन कोलैबोरेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड कोस्ट गार्ड, तो इनके साथ कोलैबोरेट करके क्लीन सी कैंपेन को लॉन्च किया गया है। कितने टाइम का है? तो 75 डेज के लिए कैंपेन होगा। और कब स्टार्ट किया गया है? तो 3 जुलाई 2022 को। पर्पस क्या है? क्लीन करना बीचेस को। ऑल्सो लॉन्च्ड इको मित्रम ऐप फॉर इट्स वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, जो लोग वॉलेंट्री बेसिस पे जाके साफ करना चाहें उसके लिए इको मित्रम ऐप। तो क्लीन सी कैंपेन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ वू, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड आप याद रखेंगे, आप यूजली नहीं इसको ऐसे अगर ना पढ़ रहे हो तो नहीं आपको आइडिया लगेगा, बाकी आप इन्वायरमेंट और अर्थ साइंस तो सोच लेंगे। 75 डेज कैंपेन है, ठीक है, 75 दिनों के लिए, स्टार्टेड ऑन 3 जुलाई 2022। पर्पस, चलिए ये मैंने बता दिया है कि पर्पस टू क्लीन बीचेस, और इसके साथ साथ इको मित्रम ऐप को भी लॉन्च किया गया है। आगे चलते हैं। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम औरंगाबाद। देखिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करके और अपने सजेशन देना ना भूलेगा। अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो को सारा कंपाइल करके डालना चाहिए, ठीक है, तो ज़रूर बताइएगा। टू संभाजी नगर एंड उस्मानाबाद, और क्या है उस्मानाबाद को धारा शिव। चलिए इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा यहाँ कर लो। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम औरंगाबाद सिटी, तो औरंगाबाद जो सिटी है उसका नाम बदल के रखा जा रहा है संभाजी नगर, ठीक है। और फिर आपका जो ये है उस्मानाबाद टू धारा सिर्फ, तो देखिए 2 चीज़ का नाम बदला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए आप देख रहे होंगे औरंगाबाद सिटी का संभाजी, और आपका उस्मानाबाद टू धारा शिव, ठीक है, आप ये याद रखेंगे। चलिए, ऑन जुलाई 10, 2022, ठीक है, जुलाई 10, 2022 प्राकृतिक खेती सम्मेलन वॉज ऑर्गेनाइज्ड। कहाँ? तो सूरत, गुजरात। कहाँ पे? सूरत, गुजरात। विच वॉज एड्रेस्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। रिसेंटली द नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी रिकमेंडेड टू साइट एसोसिएटेड विथ, जो रिसेंटली जो नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी है उसने रिकमेंड किया है 2 साइट, जो कि किससे एसोसिएटेड है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स इन गुजरात एंड प्रताप राव भोसले हाई स्कूल सतारा इन महाराष्ट्र एज अ मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। मतलब इसको उन्होंने रिकमेंड किया है कि साइट को एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस के तहत मॉन्यूमेंट बनाया जाए। अपार्ट फ्रॉम दिस, मानगढ़ हिल्स लोकेटेड इन राजस्थान वॉज ऑल्सो रिकमेंडेड टू बी डिक्लेयर्ड एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो ठीक है, देखिए यही कहना चाह रहा है कि जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हो गया, या आपका संकल्प भूमि बनियान ट्री कॉम्प्लेक्स हो गया जो कि गुजरात में है, ठीक है, प्रताप राव भोसले हाई स्कूल हो गया जो कि सतारा महाराष्ट्र में, इस सब को, और एक और मानगढ़ हिल्स में जो आपका जो राजस्थान में लोकेटेड, इन सबको आप नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब इनको डिक्लेयर करिए एज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। किसने बोला है? तो नेशनल मेमोरियल अथॉरिटी ने ऐसा रिकमेंडेशन दिया है। चलिए, recently the Telangana government has launched T-Hub 2.0 facility to promote startup in the state. T-Hub building will house around 2000 startups. ठीक है, तो ये देखिए तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा, एक हम लोग गूगल के द्वारा भी पढ़ रहे थे स्टार्टअप का, ठीक है, तो आप याद रखेंगे तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है टी हब, ठीक है, जिससे कि वो स्टार्टअप को प्रमोट करना चाह रहा है उस राज्य में, अपने राज्य में। और क्या होगा कि टी हब बिल्डिंग विल हाउस अराउंड 2000 स्टार्टअप, 2000 स्टार्टअप को वो बिल्ड करेंगे। चलिए हिमाचल प्रदेश देखते हैं। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सिंगल यूज प्लास्टिक buyback scheme. Under which the government will buy single use plastic item from school and college students. Single use plastic has been banned by the central government. ये आप याद रखेंगे कि 1 जुलाई 2022 को बैन कर दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ये कर रही है कि उन्होंने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम, ठीक है। अंडर दिस गवर्नमेंट, अंडर विच जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट विल बाय प्लास्टिक यूज प्लास्टिक, कहाँ से? आइटम फ्रॉम स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट। चलिए,
तो आप इसे याद कर सकते हैं कि पहले तो आप याद रखेंगे कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया 1 जुलाई 2022 में। फिर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये लॉन्च किया है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बाय बैक स्कीम चलाएंगे। उससे ये क्या करेंगे कि जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम है स्कूल और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनसे लेंगे, खरीदेंगे, वापस लेंगे, ठीक है, बाय करेंगे। चलिए, द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड द इशुएंस ऑफ, या अच्छी चीज़ है ये, परिवार कल्याण कार्ड, इसको आप देख सकते हैं। परिवार कल्याण कार्ड क्या है कि टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एटलीस्ट 1 मेंबर ऑफ एवरी फैमिली, ठीक है, to provide employment to at least 1 member of every family. Under this, families deprived of self-employed or a government jobs will be identified. तो इसके तहत क्या होगा कि जो परिवार जिसमें कि जो डिप्राइव्ड है सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर गवर्नमेंट जॉब से, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जाएगी। चलिए लास्ट देखते हैं जुलाई, जो हमारा जुलाई का जो नेशनल जितने भी करंट अफेयर थे उसका 2022 का, ठीक है। Recently, Andhra Pradesh ranked first in Ease of Doing Business Index released by Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT। तो ठीक है, अब इसे याद करेंगे कि जो आंध्र प्रदेश है, रिसेंटली आंध्र प्रदेश क्या हुआ है, रैंक फर्स्ट किया है किसमें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में, जिसको कौन रिलीज करता है, तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो आप याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे मैं ये वीडियो एंड कर रही हूँ। अभी बहुत जल्दी जून 2022 का जो नेशनल करंट अफेयर है उसको भी हम लोग अपलोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेंगे। आप अपने जेन्युइन सजेशन भी कमेंट सेक्शन पे दे सकते हैं, उसको ज़रूर हम लोग फॉलो करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।